हेलो ऑल सिटी वुमन, वेलकम टू माय चैनल। तो कैसी रही आपकी दिवाली और न्यू ईयर? आई नो मैंने इंस्टाग्राम पे बहुत सारे लोगों के पिक्स देखे, लोगों ने दिए किए हैं, लोगों ने रंगोली बनाई है, गेट टुगेदर किया है और घर पूरा सजाया है। मैंने बहुत सारे ऐसे पिक्स देखे और मैंने सोचा वाह, सबकी दिवाली बहुत अच्छी तरीके से गई है। और अगर मेरी बात करूं तो मेरी दिवाली भी बहुत अच्छी गई है। हम लोग गोवा गए थे। गोवा का प्लान एक्चुअली हम लोग ने बना के रखा था और फिर सोचा था कि सिचुएशन अगर कंट्रोल में रहेगी तो हम लोग जाएंगे गोवा। तो देखा कि चलो सिचुएशन थोड़ी कंट्रोल में है तो हम लोग ने गोवा का प्लान फिर कंटिन्यू किया। गोवा हम लोग मेरी फैमिली मतलब मेरी फैमिली और नील के एक कजिन की फैमिली, ऐसे हम लोग दोनों फैमिली साथ में गए थे। तो टुडेज वीडियो इज ऑल समथिंग अबाउट गोवा। गोवा हम लोग कैसे गए थे, वहां पे हम लोग कहाँ कहाँ पे गए थे। सो टुडेज वीडियो इज ऑल अबाउट गोवा, माई गोवा ट्रिप, माई गोवा जर्नी, माई गोवा ट्रिप, आप कुछ भी बोल सकते हो। तो गोवा हम लोग बाय रोड गए थे और थर्सडे 12th को हम लोग कुछ मॉर्निंग 5 बजे निकले थे और फिर गोवा हम लोग कुछ 7:30-8 बजे गोवा में पहुंचे थे रात को। कुछ 12 आवर्स की जर्नी हुई थी और बीच में मतलब एक्चुअली 600 किलोमीटर्स है तो वो हिसाब से कुछ 12 आवर्स की जर्नी होती है। और बीच में हम लोग ने जो 1-2 जगह पे होल्ड लिया था फॉर फ्रेश होने के लिए ऐसे, तो कुछ वो नॉर्मली 13-14 आवर हो गए। तो पूरा वो दिन तो हमारा पूरा कार में ही निकला था। और एक चीज है कि वेन एवर यू आर प्लानिंग टू गो टू गोवा, क्या हुआ था मतलब जब भी 8 घंटे खत्म हो गए, कोल्हापुर जो खत्म होता है उसके बाद थोड़ा हिल मतलब माउंटेन एरिया आ जाता है। तो वहां पे मतलब मुझे थोड़ी मोशन सिकनेस है, जियांश को भी थोड़ी मोशन सिकनेस है और हम लोग ने इतना सारा खाना लिया था तो हम लोग ने बहुत भर भर के खाया था। मैंने, जियांश ने, सबने खाया था, पर मुझे और जियांश को थोड़ी मोशन सिकनेस है तो हमें बहुत बार वॉमिट हुई। 3 से 4 बार मुझे वॉमिट हुई, जियांश को वॉमिट हुई। तो जब भी आप बाय रोड जाना प्लान कर रहे हो तो थोड़ा खाने पीने में थोड़ा कंट्रोल रखना, नहीं तो फिर ये प्रॉब्लम होने के चांसेस है। अदरवाइज आपको कोई डॉक्टर कोई भी प्रिस्क्राइब करते हैं मेडिसिन तो वो ले लेना। फिर हम लोग 7:30-8 बजे गोवा पहुंचे। हाँ, हम लोग गोवा में पार्क इन बाय रेडिसन्स, वहां पे हम लोग ने स्टे लिया था ना। कैंडोलिम इट इज, ये कैंडोलिम जो एरिया है मतलब वहां पे बीच का नाम कैंडोलिम बीच बोलते हैं, जहां पे पार्क इन बाय रेडिसन्स की जो होटल थी वहां पे हम लोग ने स्टे किया था। और मतलब बोले तो उन लोगों की सेफ्टी मेजर इतने अच्छे थे कि जैसे ही हम लोग गए वहां पे हमारा पूरा लगेज उन्होंने सैनिटाइज किया। पूरा लगेज मतलब हम लोग ने हमारी पर्स, बैग सब वहां पे रख दिए और दे आर सैनिटाइज। उनके पास एक सैनिटाइजर मशीन जैसा था जिसमें हमारी सब पूरा हमारा लगेज सैनिटाइज किया, हमें हम हैंड सैनिटाइज किए हमारे। फिर उन्होंने हमारा बॉडी टेम्परेचर चेक किया और थोड़ी बहुत जो फॉर्मेलिटीज रहती है, आधार कार्ड की एंट्री, वो सब की। एंड देन हमें कुछ 9 बजे हम लोग हमारे रूम पे गए थे। बहुत ही थक गए थे तो हम लोग ने सिर्फ डिनर लिया और फिर सो गए वो दिन। नेक्स्ट डे फ्राइडे को तो दोपहर तक हम पूरा चिल कर रहे थे, थोड़ा बहुत ब्रेकफास्ट किया और इधर ही अंदर ही होटल के रूम में घूम रहे थे। वहां से मैंने बहुत बार ट्राई किया कि मैं थोड़ा रिकॉर्डिंग कर लूं, बट जियान साथ में रहता है तो मेरा ध्यान पूरा उस पे ही रहता है। मतलब मैं कॉन्सेंट्रेट नहीं कर पाती हूँ वीडियो रिकॉर्डिंग करने के लिए, तो फिर मैं वहां से रिकॉर्डिंग नहीं कर पाई। और फिर वहां से आने के बाद ऐसा हुआ कि मेरी स्किन इतनी टैंग हो गई थी कि मतलब ऐसे हो रहा था कि वो पील हो रही थी, टैंग हो रही थी। तो पता नहीं, मुझे खुद नहीं पता चल रहा था कि मैं ऐसे मतलब ऐसे सिचुएशन में कैसे रिकॉर्डिंग करूं। सी हियर आई एम नॉट सेइंग कि यूट्यूबर शुड लुक ब्यूटीफुल, बट क्या हो रहा था, मेरी स्किन पूरी पिल हो रही थी, पूरी टैंग हो गई थी और मैं खुद भी इतनी थकी लग रही थी। तो मैंने 1 वीक तक फिर यहाँ पे आके आराम ही किया था, तो इसके लिए थोड़ा 2 वीक का गैप आ गया। बट वहां से मैंने बहुत ट्राई किया रिकॉर्डिंग करने के लिए, बट यू वोंट बिलीव, जियांश मतलब मुझे 10 मिनट के लिए भी नहीं छोड़ रहा था। उसको ऐसे ही लग रहा था कि हॉलीडे पे है तो बस हम लोग को साथ में ही रहना है। तो हम लोग कभी फ्राइडे को फिर
फ्राइडे तो को दोपहर तक हम लोग होटल के रूम पे ही थे और नॉर्मली ऐसे ही इधर उधर रूम में इधर उधर घूम रहे थे। जियांश मेरे कजिन के रूम में जाके टीवी देख रहा था, हम लोग बैठ के बातें कर रहे थे, वैसे सब चल रहा था। फिर दोपहर के बाद हम लोग गोवा के कसिनो में गए थे। दैट कसिनो नेम इज स्ट्राइक कसिनो बाय गो डैडी। मैं उस सब होटल के नाम और जो भी है वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगी। इफ यू आर प्लानिंग टू गो टू गोवा तो ये सब मेरे अच्छे ही एक्सपीरियंस है, तो वो सब मैं शेयर कर दूंगी आपके साथ। जो भी होटल थी, जो भी कसिनो था, उसके सबके नाम। तो दैट कसिनो नेम इज कसिनो स्ट्राइक बाय गो डैडी। गोवा में वैसे बहुत सारे कसिनो हैं, ऐसे नहीं है कि ये एक ही कसिनो था, बट ये कसिनो सिलेक्ट करने के पीछे का रीजन एक ही था कि यहाँ पे किड्स अलाउड है। बहुत एक दो कसिनो थे जहाँ पे हम लोग ने इंक्वायरी की तो किड्स आर नॉट अलाउड देयर। यहाँ पे किड्स अलाउड है, दैट्स वाई हम लोग ने ये वाला कसिनो सिलेक्ट किया था। तो हम लोग कुछ 5-6 बजे रेडी होके निकले थे। तो रास्ते में बहुत सारे जगह पे मॉन्स्टर बनाए हुए थे, मतलब जो बोलते हैं ना मॉन्स्टर का पुतला बनाते हैं, वैसा पूरा बनाया हुआ था। एंड आई वॉज सो सरप्राइज, मतलब वो लोग ने इतना हर गली पे, हर थोड़ी डिस्टेंस पे बड़े बड़े मॉन्स्टर बनाए थे। जियांश वॉज सो हैप्पी कि वो देख के ऐसे खुश हो रहा था ना। आई वॉज लाइक कि ये क्या है, मतलब सब जगह पे मॉन्स्टर है। तो हम लोग ने नॉर्मली एक होटल में जब भी बाद में हम लोग दूसरे दिन होटल पे गए, तभी वहां पे एक जो भी रिसेप्शन पे थे उनसे बात की कि ये क्या था। तो ही सेड दैट यहाँ पे मतलब गोवा में सब लोग काली चौदस के दिन मॉन्स्टर के पुतले को जलाते हैं। मतलब उसके पीछे उन लोगों का एक थॉट है। मैं ज्यादा इसमें डीप नहीं बोलूंगी क्योंकि सबके अपने अपने रिलीजन रहते हैं। तो ऐसे वो लोग उनको जलाते हैं, जैसे वो कोई नेगेटिव एनर्जी को हम लोग बोले ना जला के निकालते हैं, वैसे उन लोगों का एक ट्रेडिशन है। तो वो बहुत सारे मॉन्स्टर हम लोग देखते देखते कसिनो पहुंचे। और फिर कसिनो में अंदर जाके जो फीलिंग थी, मतलब आई फील लाइक आप कोई इंटरनेशनल कसिनो में आए हो। उसका इंटीरियर बहुत ही अच्छा था। मतलब मैं ये मेरा सेकंड कसिनो का एक्सपीरियंस था। इससे पहले मैं जलेश में गई थी, तभी वहां पे भी एक कसिनो था, वहां पे मैं गई थी, बट वो टाइम मैं अकेली थी तो ऐसे ही घूम के वापस आ गई थी। तो ये कसिनो देख के ऐसे लगा कि कोई आप इंटरनेशनल प्लेस पे आ गए हो। मतलब जो लाइटिंग्स थी, जो इंटीरियर था, सब चीजें बहुत अच्छी थी। मैंने थोड़े बहुत उसके वीडियोस लिए हैं जो मैं आपके साथ आगे शेयर करूंगी। कसिनो, मेनी ऑफ यू नोज के कसिनो का जो एरिया रहता है वो वीडियो, वहां पे हम लोग वीडियो शूटिंग या पिक्स नहीं ले सकते, बट जो बाहर का एरिया था उसका मैंने पूरा वीडियो लिया है जो मैं आगे आपके साथ शेयर करूंगी। वहां पे एक किड्स प्ले एरिया था जहाँ पे दो केयर टेकर वहां पे थे, जो जहाँ पे हम लोग ने जियांश को और मेरे कजिन का जो लड़का था उसको वहां पे हम लोग ने छोड़ा। फिर हम लोग 4 लोग थे, तो हम लोग टर्न बाय टर्न वहां पे बाहर बैठे रहते थे और बाकी के 3 जन कसिनो में अंदर जाते थे। फिर अगेन कोई बैठता था, कोई अंदर कसिनो में जाता था, क्योंकि जो कसिनो का जो एरिया था वहां पे किड्स नहीं अलाउड थे। बाकी अंदर कसिनो में जाने के बाद जो फूड एरिया था, रेस्टोरेंट थी, वहां पे सब जगह पे किड्स अलाउड थे। तो फिर हम लोग कभी कभी रेस्टोरेंट में बैठते थे और कभी कभी जो किड्स प्ले एरिया था वहां पे बाहर बैठते थे। तो वैसे हम लोग ने पूरा कसिनो देखा और मैंने 1-2 गेम्स सीखी कि कैसे खेलते हैं। तो ठीक है, मतलब वो अच्छा एक्सपीरियंस था। और लाइफ में आई फील के सब कुछ सीखना चाहिए। जो भी चीज आपके सामने आ रही है, आपके बोले ना आपके वे में आ रही है, वो जो भी चीज है वो सीखनी चाहिए। तो मैंने मतलब माय हस्बैंड नोज, मेरे कजिन जो जेठ जी थे, ही नोज, तो वो दोनों के साथ डिस्कस करते करते सब मैंने सीखा कि हाँ ओके, ये गेम ऐसे खेलते हैं, ये गेम ऐसे खेलते हैं। तो ठीक है, अच्छा एक्सपीरियंस था। तो और मतलब और एक था वहां पे एवरी हाफ एन आवर 45 मिनट्स के बाद है ना एक बॉलीवुड परफॉर्मेंस होता था। बॉलीवुड सॉन्ग पे वहां पे जो भी डांसर्स थे वो लोग डांस कर रहे थे। फिर इंटरनेशनल डांसर भी थे जहाँ पे उन्होंने बेली डांस किया, फिर एरियल डांस किया। तो वो सब किड्स ने भी इंजॉय किया। तो जब भी आप किड्स के साथ जा रहे हो तो ऐसा ही कोई कसिनो प्रिफर करो जहाँ पे किड्स अलाउड है, बिकॉज
मीन्स मैं कभी ऐसा नहीं सोच सकती कि मैं जियांश को छोड़ के कहीं पे एंजॉय करने जाऊँ। हाँ, सिचुएशन पॉसिबल ही नहीं है तो ठीक है कि हम लोग बच्चों को छोड़ के हमें जाना पड़ता है, बट मैं ऑलवेज वैसे ही रास्ते ढूंढती हूँ जहाँ पे जियांश अलाउड हो। तो आप किड्स के साथ जा रहे हो तो आई सजेस्ट कि दिस कसिनो इज रियली गुड। और फिर वहां पे वो जो बॉलीवुड पे डांस हो रहे थे तो जियांश भी इंजॉय कर रहा था, मेरे कजिन का लड़का वियान था वो भी इंजॉय कर रहा था। तो दैट इज कसिनो का एक्सपीरियंस बहुत ही अच्छा रहा। और हम लोग कुछ 2 बजे या 2:30 बजे हम लोग निकले थे और फिर हम लोग होटल पे 3 बजे पहुंचे। तो वो दिन भी हमारा बहुत बहुत लेट नाइट हुई थी। तो फिर अगेन दूसरे दिन हम लोग 12-1 बजे तक, एक्चुअली हम लोग ऐसा ही करते थे, हम लोग नाइट को ज्यादा टाइम स्पेंड करते थे और फिर मॉर्निंग में ब्रेकफास्ट के बाद होटल पे ही रहते थे। और फिर हम लोग दूसरे दिन कुछ कितने बजे 1-2 बजे के बाद लंच करके फिर फाइनली हम लोग गोवा पे बीच पे गए। बीच पे जाके मतलब जियांश गॉन मैड, मतलब वो पागल हो गया बीच का पानी देख के, वहां की सैंड में खेल के। मतलब वो 3-4 घंटा टोटली बीच पे ही था। वहां पे नॉर्मली रेस्ट करने के लिए बेड्स मिलते हैं, बड़ी अम्ब्रेला मिलती है, बट स्किन बहुत टैंग होती है भाई, बहुत टैंग होती है। मतलब वेनेवर आप कभी भी गोवा जाने का प्लान कर रहे हो तो नेक्स्ट 10 डेज तक आपको कहीं और पे नहीं जाना है, वो सोच के ही भी वैसी डेट्स लेना। अगर आप लड़का देखने जा रहे हो, अब अगर आपको लड़की वाले देखने आने वाले हैं तो प्लीज गोवा मत जाइए तब तक। आपकी शादी होने के बाद आप जा सकते हो, बट मतलब आई एम जस्ट वही हो रहा है, मतलब बहुत टैंग हो जाती है स्किन। अभी भी मेरे हैंड्स बहुत टैंग है। जियांश तो टोटली उसके लेग्स हैंड सब टैंग हो गया है। तो थोड़ा वो सोच समझ के सनस्क्रीन बनस्क्रीन कुछ नहीं काम आता, क्योंकि मैंने बहुत ही अच्छी ब्रांड की सनस्क्रीन यूज की थी, बट हम 6 जन की हालत सेम टू सेम वैसी ही है। तो ठीक है, मतलब चलता है, कभी इंजॉय करना है तो कुछ ना कुछ तो सफर करना ही पड़ेगा। ठीक है, फिर हम लोग 2 दिन तक वहां पे बीच पे ही घूम रहे थे। हम लोग अच्छे खासे मॉर्निंग में ब्रेकफास्ट करके फिर थोड़ा बहुत बोले ना साथ में जो भी स्नैक्स और वो कैरी करके हम लोग बीच पे चले जाते थे। और फिर वहां पे जो भी बीच की जो थोड़ी बहुत राइड्स थी, मतलब जो पैराग्लाइडिंग था, बनाना राइड्स थी, वो सब राइड्स वहां पे होती है। मैंने नहीं की है इतनी, क्योंकि पता नहीं मुझे मतलब थोड़ा वाटर फोबिया है या पता नहीं, मैं इतना नहीं, मतलब 1-2 बार मैंने की है, ठीक है, मतलब फिर इतना मुझे इंटरेस्ट नहीं आता तो मैंने नहीं की थी। बट या मेरे जेठ जी ने, उनके लड़के ने, सबने की थी। फिर न्यू ईयर के दिन हम लोग वहां पे देरासर था। नॉर्मली हम लोग ने वो गूगल पे देखा कि यहाँ पे नियर बाय कौन सा देरासर है। सो आई एम जैन, तो आई ऑलवेज बिलीव के अच्छे अच्छे दिन रहते हैं, जो न्यू ईयर है, कि बर्थडे है, एनिवर्सरी है, वो सब दिन जाना ही, मतलब मुझे ऐसे लगता है कि मुझे वो सब दिन जाना ही होता है देरासर। तो थोड़ी बहुत गूगल किया था तो नियर बाय हम लोग को देरासर मिला। तो हम लोग फिर न्यू ईयर को देरासर गए थे। वहां पे जो हम लोग चैत्यवंदन जो भी करते हैं, भगवान की जो विधि थी वो सब किए। तो न्यू ईयर तो अच्छा खासा हम लोग ने वैसे स्पेंड किया। और फिर वो दिन भी हम लोग इवनिंग में बीच पे गए थे। ज्यादातर हम लोग बीच पे जाते थे या तो होटल के रूम पे रहते थे, बिकॉज जो सिचुएशन चल रही है उसमें हम लोग ज्यादा इधर उधर घूमना प्रिफर नहीं कर रहे थे। तो ठीक है, मतलब वैसे ही हम लोग रिलैक्स होके आ गए। और फिर ट्यूसडे हम लोग कुछ 11 बजे गोवा से निकले थे। और 11 बजे निकलने का रीजन एक ये भी था कि जब भी हम लोग बॉम्बे में आए तो हम लोग को बॉम्बे का पीक ट्रैफिक ना प्रॉब्लम करे, तो हम लोग वहां से ही 11 बजे निकले। और फिर यहाँ पे बॉम्बे कुछ हम लोग 1-1:30-1:30-2 बजे हम लोग रात को आए थे। बट ठीक है, मतलब अच्छा खासा गोवा की जर्नी बहुत अच्छी रही। और नॉर्मली जो जियांश नील के जो कजिन है उनके साथ हमारा अच्छा खासा बॉन्डिंग है। तो मतलब अच्छा लगता है, मतलब कोई अपनों के साथ घूम के आए तो अच्छा था। फिर यहाँ पे आके तो बस थोड़ा बहुत काम चल रहा है, वहाँ के कपड़े, वहाँ की मिट्टी सब जगह से निकल रही है। तो 1 वीक तक मेरा यही सब चल रहा था। तो दिस इज ऑल अबाउट माई गोवा जर्नी, माई गोवा ट्रिप। आपको कुछ तो मैंने पूरी गोवा के जितने दिन थे वहां पे थोड़े थोड़े मतलब पिक्स से, वीडियो से पूरा एक शॉर्ट वीडियो बनाया है। सो लेट्स वॉच दैट वीडियो।
all city woman. Hello, TV woman. Welcome to my channel. Welcome to my channel. We are here at Goa We're here at Goa. and we are enjoying here. And we are enjoying here. दिस इज ऑल माई गोवा जर्नी। इससे रिलेटेड आपको कुछ भी क्वेश्चन है आप मुझे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो, और इंस्टाग्राम पे भी आप मुझे फॉलो कर सकते हो, वहां पे भी आप मुझे मैसेज भेज सकते हो। और आगे भी मेरे 1-2 वीडियो अभी लाइन में है, तो अभी तक अगर आपने मेरी चैनल सब्सक्राइब नहीं की है तो प्लीज सब्सक्राइब माई चैनल। और ये वीडियो अगर आपको अच्छा लगे तो लाइक एंड कमेंट ऑन दिस वीडियो। तो this is all about today's video, my Goa journey